घमंडी लोगों का घमंड कैसे तोड़ना है वो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 2 तरीके की टेक्निक दूंगा, बिल्कुल अलग। शांति और वार, बचाव और हमला। इसके बाद तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा, ओवर पावर नहीं कर पाएगा। जब घमंडी लोग खुद को ऊंचा दिखाए ना, अपनी तारीफ करें, नेगेटिव वे में अपनी तारीफ करें, परेशान मत हो, ध्यान से सुनो। बच्चा है, किसी ने अच्छा खिलौना दिला दिया, अप्रिशिएट करो। अच्छा, कमाल है। ये वैलिडेशन का भूखा है, अपने एक्सप्रेशन से वैलिडेशन दे दो इसको, पर फॉलो अप मत करना। जब तक वो बात बोल रहा है सही एक्सप्रेशंस दो, उसके बाद चुप। कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं, उसकी तारीफ नहीं, अपनी तारीफ नहीं, एंगेजमेंट 0 कर लेना या टॉपिक बिल्कुल चेंज कर देना। अब वो बुरा भी नहीं मान सकते क्योंकि सुना बड़े ध्यान से था, वैलिडेशन भी दिया। ध्यान देना, आज सोशल मीडिया का एक रूल है, कोई नहीं बताएगा, समझना पड़ता है। एनी एंगेजमेंट इज गुड एंगेजमेंट। लोग जानकर ऐसी वीडियोस डालते हैं कि दूसरे लोग नेगेटिव कमेंट्स करें, फ्रस्ट्रेट होकर कमेंट करें, चर्चा करें। लोगों को उकसाया जाता है गाली देने के लिए, क्योंकि एल्गोरिदम गाली नहीं पढ़ता, नंबर ऑफ कमेंट्स पढ़ता है। कमेंट्स पर एंगेजमेंट पढ़ता है, तब कंटेंट को पुश करता है। यहां क्वालिटी नहीं, कनेक्शन चाहिए। तो जो भी वीडियो तुम्हें बुरी लगे ना, उस पर कमेंट ही मत करो, आगे बढ़ो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वार है उस पर। ऐसे ही घमंडी लोगों को नो एंगेजमेंट मोड में रखो। मैं कमेंट करूंगा तो इसकी रीच बढ़ जाएगी, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। मैं चुप रहूंगा तो इसकी औकात अपने आप गिर जाएगी। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए ना, अंदर लहर दौड़ती है गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की। आधे लोग हावी हो जाते हैं, आधे लोग खुद को कोसने लगते हैं, मैं कम क्यों। पर मैं कहता हूं वो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम खुद को और नीचा दिखा दो, सरकास्टिकली, मजाकिया अंदाज में। नहीं, गलत बात, आपने तो मुझे बहुत ऊंचा दिखा दिया, मैं तो किसी के भी लायक नहीं हूं, बेचारा एक बंधुआ गधा मुझसे ज्यादा काबिल है। और हंस दो। आपने उस इंसान को हैंग कर दिया, अब वो कंफ्यूज हो गया, उसके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, जीत गया आप। और जब एक इंसान खुद को नीचा दिखाता है ना, जिसे ह्यूमिलिटी भी कहते हैं, तो वो बहुत मजबूत होता है, उसे मजबूती का एहसास होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है। और सामने वाला जो नीचा दिखा रहा था वो चुप हो जाता है, और जो बाकी लोग खड़े हैं ना, वो बिना बात के ही आपका सम्मान करने लग जाते हैं, आपको जीतते देखकर। ये जो घमंडी एरोगेंट लोग हैं ना, ये ऊंचे नहीं है, ये मजबूर हैं, पहचान के भूखे हैं, रिएक्शंस के मोहताज हैं। इनको सिर्फ अटेंशन चाहिए, तुम बस वो छीन लो, ये खाक हो जाएंगे। घमंड कभी खुद पर होता ही नहीं, वो सिर्फ दूसरों के लिए होता है। एक घमंडी इंसान को पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दो, उसी क्षण घमंड खत्म। अब किसको दिखाएगा एटीट्यूड? खुद को। ये तुमसे ऊंचे नहीं है, बेहतर नहीं है, ये तो तुम्हारी तरफ इसलिए देखते हैं कि इन्हें अपनी ऊंचाई का गवाह चाहिए। इन्हें खुद को यकीन दिलाना होता है मैं किसी काम का हूं। जिस दिन तुम इनके दर्शक बनना छोड़ दोगे ना, ये उस दिन से पर्दे पर आना छोड़ देंगे। कोई तुमसे नीचा व्यवहार सिर्फ तब करेगा जब तुम ऊंचाई की अपेक्षा रखोगे। खुद में मस्त रहो। ऐसा इंसान कोई छोटी हरकत करे, कुछ गलत बोले, तुरंत अपना फोन निकाल लो और एक मैसेज टाइप करने लग जाओ। घमंडी नहीं, ये सूखी डंडी है। ऊंचा नहीं, ये नीचा है। मजबूत नहीं, ये मजबूर है। खुद को 1 सेकंड में बिजी कर दो। टाइप करते हुए हंसो और ऐसे दिखाओ कि उसके शब्द अब तुम्हारे कानों में जा ही नहीं रहे। वो बात करने की तीव्रता बढ़ाए, इंटेंसिटी बढ़ाए, तुम टाइप करते रहो, मुस्कुराते रहो, और फिर 1 सेकंड में आया, 1 सेकंड में आया बोलकर निकल जाओ। कोई तुम्हें अकड़ दिखाए तो ये मत बोलो कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। उसे बोलो, हे महान इंसान, आप हो तो हम हैं, ये पूरी दुनिया है, सब आपके सहारे चल रहा है। जब कोई दूसरों के सामने तुमसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूछे ना, यो भाई नौकरी कैसे चली गई,
भाई तू कमाएगा कब? अरे तेरा डिवोर्स क्यों हो गया? अरे तुझे अपना घर क्यों बेचना पड़ा? अरे तू तो बहुत काबिल था, तेरा बिजनेस कैसे बंद हो गया? तो उसे कहना मेरा जीवन है, ये जैसा भी है मुझे इस पर गर्व है। मैं अपनी कहानी का और खुद का हर हाल में सम्मान करता हूँ। हमेशा अपने साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। पर यह बात आपको उससे नहीं कहनी, उसके सामने खड़े होते हुए अपने मन से खुद से कहनी है, अंदर ही अंदर। उससे तो कुछ कहना ही नहीं, जवाब देना ही नहीं, क्योंकि जवाब देना ना देना तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारे कंट्रोल में। और जब एक इंसान एक सवाल पूछे और दूसरा उसका कोई जवाब ही ना दे, मतलब उसने उस इंसान को महत्व ही नहीं दिया, इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा, तो सवाल पूछने वाला इंसान अपने आप नीचा हो जाता है बिना कुछ करे कहे। शांति ही शक्ति है। तुम्हारी ये दो आंखें हैं ना, ये हमेशा आत्मसम्मान से भरी होनी चाहिए। मैंने जीवन से मार खा खा कर ये सीखा है, हालात मुझे डिफाइन नहीं करेंगे। अपनी डेफिनेशन मैं अपने जीवन के हर पन्ने पर खुद लिखूंगा। 10 लोग मर्सिडीज से उतरे और मैं ऑटो से उतरूं, तो भी मेरे लिए मेरा वो ऑटो महान है। मेरी चाल, मेरी आंखें ऊंची होनी चाहिए, गर्वित होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर तुम्हें अजीब सा लगेगा, भाई इंसान फील तो करेगा, इंसान ही तो है हम, फर्क तो पड़ता ही है, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट तो होती ही है। फर्क मुझे भी पड़ता है, अंदरूनी मन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। पर मेरा टेस्ट वहीं से शुरू होता है। कौन जीतेगा? अब जीतेगा वो जो हर हाल में अपने साथ खड़ा है, जिसको अपने दम पर खड़े रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ ना, तुम किसको मजबूत मानोगे? जो 2 घंटे से किसी दीवार का सहारा लेकर खड़ा है, या जो आधे घंटे से अपने दम पर अकेला खुद खड़ा है, अपने पैरों के बल पे खड़ा है? सहारा मिल जाए तो हर कोई मजबूत है, जो बिना सहारे की भी बेसहारा नहीं होता, वही जीत गया जीवन के खेल में। 4 लोग बोलेंगे, देखो ऑटो में आया और तेवर देखो इसके। ये तुम्हें जलील नहीं कर रहे, अपनी खुद की इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं, मतलब वो तुमसे कम है। अगर उनको आज ऑटो में आना पड़ता, उनकी नजरें झुक जाती। उनका पूरा व्यक्तित्व सहारों पर निर्भर है, मोहताज है, और तुम अपने पैरों पर खड़े हो। क्यों मानना बुराई, तो तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों एक और अहम बात बोलूंगा, आगे बढ़ के सबसे मिलो, जिस जिसको जानते हो अच्छे से मिलो, क्योंकि हमारे संस्कार हैं। दूसरा कैसा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक बार मिलना जरूरी है, उसके बाद बात करो ना करो। पर अगर तुम्हारे मिलने का, तुम्हारी ग्रीटिंग्स का, तुम्हारे नमस्ते का दूसरे ने जवाब नहीं दिया, तुम्हें इग्नोर कर दिया, तुम मुक्त हुए पिंजरे से। अब तुम्हें आज के बाद कभी भी उसे ग्रीट करने की, नमस्ते करने की, सलाम करने की जरूरत नहीं है। अब ये दारोमदार उस पर आ गया, जब जिस दिन वो आगे बढ़ के तुम्हें ग्रीट करेगा, पहले तुम्हारा सम्मान करेगा, एक्नॉलेज करेगा, तब तुम रिस्पॉन्स दोगे। वरना वो सामने भी आ जाता है तो हंसते मुस्कुराते हुए, इग्नोर करते हुए निकल जाना। कोई गलती नहीं कर रहे, कोई पछतावा नहीं, तुम्हारा बड़ा है, बूढ़ा है, फूफा है, जो मर्जी हो, ऐसे दिखाना वो है ही नहीं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, फॉलो करना। इसकी मदद से आप लोगों को सम्मान दे पाओगे, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना डर के ग्रीट कर पाओगे, क्योंकि उनके पास एक ही मौका है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।